सीओ साहब खुलेआम घोटाला करते हैं। सीओ साहब सरकारी जमीन की एलपीसी देते हैं। सीओ साहब गुंडागर्दी करते हैं। सीओ साहब सरकार को चैलेंज करते हैं। कोर्ट को ठेंगा दिखाते हैं। सीओ साहब किसी से नहीं डरते। सीओ साहब सीबीआई की जमीन भी बिकवा देते हैं। सीओ साहब 5-5 दिन तक गायब रहते हैं, पर मजाल की कोई कुछ बोल दे। सीओ साहब के सामने सरकार बौनी है। सीओ साहब के आगे एसीबी लाचार है। सीओ साहब के आगे कानून बेचारा है। जनता पूछ रही है, सीओ अनिल कुमार पर कार्रवाई कब? हर हर महादेव। नमस्कार, मैं अभिषेक भारती आपका स्वागत कर रहा हूं। स्पेशल देख रहे हैं आप। बाबा की नगरी की बात हो रही है, तो बाबा को बताए बिना कैसे हो सकती है। सीओ साहब कैसे हैं आप? आप ही के लिए यहां बैठा हूं। आप ही के काले कच्चे चिट्ठों को खोलना है, और खोल रहा हूं और खोलता रहूंगा। सीओ साहब की कथा अनंत है, पर शायद सीओ साहब इतने पावरफुल हैं कि विभाग को एक्शन लेने की हिम्मत ही नहीं हो रही। सीओ साहब के कारनामे सुनने हैं तो कभी देवघर चलिए। बाबा के दर्शन करने के बाद अंचल कार्यालय के बाहर खड़े हो जाइएगा। बसु लॉज से लेकर के फाइल एरिया ऑफिस, सीबीआई की जमीन से लेकर के सार्वजनिक जगहों तक को सीओ अनिल कुमार ने एलपीसी दे दी। पर हाईकोर्ट ने जिस जमीन के लिए एलपीसी देने को कहा, उसे अब तक लटका कर रखा है। और मजाल है कि कोई सीओ साहब की जांच कर ले, सीओ साहब से सवाल पूछ ले, सीओ के तोते की कोई जांच कर ले। इसकी भी किसी की मजाल है क्या? प्रशासन में कोई सवाल खड़े कर दे, मजाल है क्या? प्रशासन तो इतना पस्त है कि सीओ साहब नजर भी नहीं आ रहे हैं, पर किसी ने जहमत नहीं उठाई पूछने की कि हुजूर आप हैं कहां गायब हैं हुजूर? एक रिपोर्ट देखिए। अनिल अनंत अनिल कथा अनंता, कहीं सुनहि भ्रष्टाचार सब जनता। सीओ साहब कहां हैं आप? नजरें तरस गई आपके लिए। आप तो गायब ही हो गए। आपका तोता भी उड़ गया है। आखिरी बार आपको गिरिडीह जाते देखा था। सुना है गाड़ी नोटों से भरी थी। तोता की गाड़ी में भाग रहे थे आप। अब ये तस्वीर देखिए। लीगल डॉक्यूमेंट होते हुए आप यहाँ काम बनने दे रहे हैं। ये कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट? आप मेरा कागज देखे हैं? सुनिए सीओ साहब, कौन सा पैसा दिए? रोड बनवाना नहीं था। नहीं, रोड सीओ साहब का गुंडा रवैया है ये। जनता को धमका रहे हैं। एक हम लोगों का ये जमीन एक सरकारी जमीन है सर। हम लोग कोई आदमी बंदोबस्त कराया था, उसको वो तोड़वा के कमिश्नर का आदेश है कि इसकी ये सार्वजनिक हित में रहेगा ये जमीन। लेकिन सर सीओ साहब हमारे आए सर, और उन्होंने वो उधर रोड ढलवा दिए, इधर घेरवा दिए सब। इधर ये सब पूरा टोटल क्या, हम लोग मना किए कि सर रोक दीजिए काम को, अभी बस जहाँ जाना है तुमको जाओ। ये सब के लिए कोई प्रशासन और कोई जिसके पास आपको जाना चले जाइए। हम जो कर दिए हम घरवा दिए। सरकारी ज़मीन है, बचा रहे, और ये सीओ साहब का खेला बंद हो इस जिला में। ये इतना गरीब है, सरकारी ज़मीन है। हम लोग चाहते हैं कि ये रहे सार्वजनिक हित में। सामुदायिक जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं तो साहब खाता न बही। सीओ साहब बोले वही सही। अब एक और मामला भी समझ लीजिए। का प्लॉट नंबर 23-24-25 रकबा 4 एकड़ 48 डिसमिल जमीन, जो कि मेरे ग्रैंडफादर को बंदोबस्त मिला था।
वो 1940 में म्यूटेशन हो गया, तब से लेकर के अभी तक मेरा रसीद कट रहा है। ये अंचल अधिकारी देवघर जो है, तो ये मेरा नाम जो है सो पंजी 2 में फॉल्स एले दिखा करके, चंपा देवी जो फॉल्स एले दिखा करके ये ज़मीन जो सो अर्जित बसौड़ी दिखला दी, और वो जो है सो मैंने पंजी 2 से हमारा नाम हटा दिए। इसके पूर्व में 2 अंचल अधिकारी जो थे वो रिपोर्ट दिए हैं कि एले का ज़मीन जो है ये गलत है, उसका रिपोर्ट है जो कि एले का ज़मीन गलत है। ये जो संदेहात्मक प्रतीत होता है यह बिल्कुल गलत है। 2 अंचल, इसके पूर्व के 2 अंचल अधिकारी जो है, हाँ हमारे फेवर में, कि 2 अंचल अधिकारी जो पूर्व आए थे वो लिख के दिए कि ज़मीन जो है फिक्टिटस है, ये चंपा देवी का उस पर कोई दखल कब्जा नहीं है, और एले का ये जो क्लेम जो कर रही है ये बिल्कुल गलत है। सर्जरी येलो बना के LRDC साहब उमाशंकर प्रसाद, CO साहब अनिल कुमार सिंह, ये लोग मिलके जो है षड्यंत्र रच रहा है, और मेरा जो है वो जमीन जो है लूटना चाहता है। हाई कोर्ट में जो है सर, हाई कोर्ट में जो है ये लोग अपील किए हुए चंपा देवी LPC के लिए। जब यहाँ पूर्व CO जो है जनार्दन जी शायद थे, वो जब यहाँ से रिजेक्ट कर दिए तो ये लोग का चारा नहीं चला, तो LPC के लिए हाई कोर्ट रीड किया है। तो सीओ साहब इनका हिसाब दीजिए, कहाँ हैं आप सीओ साहब? तो खाता ना वही, सीओ साहब जो बोले वही सही। सीओ साहब का अपना मिजाज है। आपकी मजाल है कि आप सवाल पूछ लें सीओ साहब से। आप अंदाजा लगाइए कि आप एक सरकारी ऑफिस की रजिस्ट्री देख सकते हैं क्या? किसी सरकारी जमीन की फाइल एरिया ऑफिस तक को इन्होंने बेचवा दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने पावरफुल है। आप अंदाजा लगाइए कि अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इनके पावर का अंदाजा लगाइए। अब तक ये अपने कार्यालय से गायब हैं क्या? इन्होंने परमिशन ली है, छुट्टी ली है? किसी ने पूछा? नहीं पूछा, जहमत नहीं उठाई किसी ने। हाईकोर्ट के आदेश को ये ठेंगा दिखा रहे हैं, किसी ने पूछा? नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवघर से। हम सीधा रुख कर रहे हैं पहले मनीष का, और उससे पहले सीओ साहब एक संदेश आपके लिए भी है। आपके लिए बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सीओ साहब। एक कागजात हैं, देखिए कैसे कैसे सरकारी जमीन को आपने बेच दिया। ये देखिए, तो ध्यान से देखिएगा सीओ साहब, ये साइन आप ही के है ना? ये साइन आप ही के है ना? देवघर सीओ आप ही है ना? बहुत कुछ है सीओ साहब। ये देखिए, ये तमाम कागजात है मेरे पास, ये तमाम कागजात हैं। ये पूरा पुलिंदा लेकर के बैठा हूं बाकायदा। सब आपका कच्चा चिट्ठा है। ये सब आपका कच्चा चिट्ठा लेकर के बैठा हूं। बस इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। जूते के डिब्बे में जो करोड़ों करोड़ गए हैं, देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, कहां पर पैसे दिए गए, कितने पैसे दिए गए, सबका राज खोलूंगा सीओ साहब, सबका राज खोलूंगा। आपको क्या लगता है आप गायब हो जाएंगे तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? आपको क्या लगता है कि सिवान के पानी का धमकी देंगे तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? अगर आप में सिवान का पानी है तो ये न्यूज़ 11 है, और मैं जल जंगल जमीन का बेटा हूं। आपसे सवाल पूछूंगा। ये सरकार भी आप पर कार्रवाई करेगी, आप पर कार्रवाई होगी सीओ साहब, आप पर कार्रवाई होगी। मनीष देखिए, एक शख्स क्या इतना बड़ा हो सकता है कि वो प्रशासन से, कानून से, हर किसी से बड़ा हो जाए? तमाम कच्चे चिट्ठे खुलने के बावजूद वो शख्स गायब है। और मजाल के कोई पूछ ले कि सीओ साहब कहां है? किसी ने नहीं पूछा, किसी ने जहमत नहीं उठाई कि पूछ ले कि सीओ साहब कहां है। किसी ने जहमत नहीं उठाई कि पूछ ले कि सीओ सर आपने हाई कोर्ट के फैसले को ठेंगा कैसे दिखाया। किसी की मजाल नहीं है। मनीष बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा, किसी की मजाल नहीं है, तभी तो इतना बड़ा कारनामा ये लगातार करते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो लोग खड़े हैं जो पीड़ित हैं। हम लोगों ने 2 तरह के मामले अभी दिखाए। एक वो जो सार्वजनिक जमीन को इन्होंने हड़प लिया, कैसे हड़पा वो, और दूसरा एक चंपा देवी नाम की एक देवी को खड़ा करके इन लोगों ने एक इनकी जमीन है उसको भी इन्होंने हड़प लिया। और अब ये बात चल रही है वो 15 एकड़ जमीन है, और बड़ी अरबों रुपयों की वो बातें होंगी। जो खेला होगा, खेल नहीं खेला होगा, वो अरबों रुपए की बातचीत चल रही है। सबसे पहले सार्वजनिक मंदिर की जो बात हुई है, आप लोग के ऊपर केस भी हो गया है ना? हाँ, 1 साल पहले हम लोग जब सीओ साहब बैठ के ढलवा रहे थे, वो ज़मीन को ढलवा रहे थे, तो हम लोगों ने
किया कि भाई ये डीसी साहब का आदेश है कि इसको सार्वजनिक हित में रखा जाए। आपको कोई आदेश है तो दिखाइए। कोई आदेश नहीं दिखाए, हम लोग जब अपोज किए तो उल्टे दूसरे दिन हम लोगों पर केस कर दिए, जबकि हम लोग छोड़ दिए कि ठीक है भाई आपका जमीन है, आप जो कीजिए। मतलब केस से डर गए? हाँ तो क्या करें, हम लोग रिटायर्ड पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन है तो इज्जत तो है ही, तो अब केस कर दिए उन्होंने तो जेल जाना पड़ेगा। अभी बेल हुई है, अभी साल भर के बाद। एक साल तक डिस्ट्रिक्ट जी अब बेल हुआ नहीं, हम लोग ने अंतरिम जमानत भी लिया गया। हम लोग अंतरिम जमानत लिए तो 1 साल तक वो रिपोर्ट के लिए, जबकि डिस्ट्रिक्ट जज मांगा कि भाई किस मद से आप ये रोड बनवा रहे थे या ढलवा रहे थे, उस जमीन पर इंक्रोच कर रहे थे, तो वो रिपोर्ट नहीं दिए, आज तक नहीं दिए। तो परसों हम लोगों का बेल हुआ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से। तो ये सीओ साहब का कारनामा है, ये तो खुलेआम करते रहते हैं। दीवार देख लीजिए ना, दीवार दिलवाए। तो ये कारनामा है, इनको अब बेल लेना पड़ रहा है आदमी को के लिए। एक मेरे साथ एक और हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे कि हाई कोर्ट को कैसे ये गुमराह कर रहे हैं आपके मामले में। आप जी ऐसा है कि मेरा रोहिणी जनकपुर में मौजा में 4 एकड़ 48 डिसमिल जमीन है, जो 85 साल से ये जमीन हम लोग भोग दखल करते आ रहे हैं। उसमें आम का बगीचा भी लगाए हुए हैं और उसमें ये चंपा देवी जो है एक आकर के बीच में कहाँ से जो है सो ये एलपीसी और ये एलए करवा दी है उसको, जबकि वो रैयती ज़मीन है मेरी। और ये हमारे पुरखों की ज़मीन है। हमारे दादाजी हरखू शाह और चिंतामन शाह मेरे दादाजी थे, उनके नाम से ये ज़मीन है। उसके बाद हमारे पिताजी हुए, फिर हम लोग जो है हाई कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं जी। फिर कैसे कर रहे हैं? फिर हाई कोर्ट जाने के लिए लोग गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ के DCLR साहब हैं, वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं हम लोगों को कि किस तरह जो है सो हम लोग उसको देख करके हम लोग हाई कोर्ट अपील कर सकें या हाई कोर्ट में कुछ कर सकें। यहाँ इतना ज़्यादा जो है सो इन लोगों की मनमानी चल रही है CO साहब और LRDC साहब की, कि हम लोग परेशान हैं। इन लोगों की पीड़ा का अंदाजा लगाइए दर्शकों, अंदाजा लगाइए ये लोग कितने पीड़ित हैं। अंदाजा लगाइए कि इस ठंड में भी जब इनकी किसी ने नहीं सुनी, इस कारण से ये यहाँ पर जमा है। कितने परेशान हैं ये लोग, अंदाजा लगाइए। सिर्फ इस ठंड में जब आप अपने घर में लिहाफ में डूब के पड़े हुए हैं, तब ये लोग यहाँ पर जमा है। और हमारे साथ एक एडवोकेट जुड़ चुके हैं, नवीन जी। नवीन जी बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी अंदाजा लगाइए कि एक शख्स कितना बड़ा हो चुका है कानून से कि हाईकोर्ट के आदेश को भी वो ठेंगा दिखा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि एलपीसी के नाम पर कैसे जनता को त्रस्त किया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि वो शख्स भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है कि उस शख्स को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उस पर जितने आरोप लगाए जा रहे हैं वो ऑफिस से गायब है, किसी को जवाब देने तक की जहमत नहीं उठा रहा है। क्या ऐसे शख्स पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसके प्रॉपर्टी की जांच नहीं होनी चाहिए? सरकारी जमीन तक की एलपीसी जारी करके और बिकवा दे रहा है ये शख्स। देवघर CO नवीन जी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगर उस पर अगर किसी ऊपर के कोर्ट का कोई अगर स्थगन आदेश नहीं है, तो हाईकोर्ट का आदेश सारे लोगों पर राज्य में मान्य है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे निजी लोग हो। इसलिए अगर ऐसी बात है तो इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार अगर खुद कार्रवाई करे इसके ऊपर, इन लोगों के ऊपर जो इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है सर। जैसा बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि सरकारी, इस आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए कि सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करवा देते हैं, ये एलपीसी जारी कर देते हैं सरकारी जमीन को लेकर के। और आपको मैं जानकारी दे दूं सर कि रांची में भी 2-2 FIR दर्ज है CO साहब पर। CO साहब की गुंडागर्दी की तस्वीरें देखिए कि सरकारी जो जमीन है वहां पर जाकर के बाउंड्री दिला देते हैं, लोगों को बोलते हैं लीगल। लीगल क्या होता है लीगल? अब आप सोचिए, क्या ये किसी CO की भाषा है? हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाके काम करना, सरकारी जमीन पे एलपीसी दिलवा देना और भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति, ये सारी चीजें जांच का विषय है। और इन चीजों को माननीय न्यायालय के समक्ष किसी न किसी याचिका के द्वारा लाना ही चाहिए। ऐसे लोग से तभी समाज को मुक्ति मिलेगी और ये गरीब लोग जो इस तरह से पड़े हुए हैं उनको भी कुछ न्याय मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, माननीय न्यायालय के सामने आप ये मामला लेकर के आए। जरूर जरूर जी जरूर। अगर ऐसी कोई बात होगी तो जरूर माननीय न्यायालय के सामने जनहित याचिका दायर कर इन सारी चीजों को सामने लाया जाए, ताकि इन चीजों का पर्दाफाश हो और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, उनकी संपत्ति की जांच हो और मामला आगे बढ़े और गरीब को न्याय मिले। दोषी लोग, चलिए बहुत शुक्रिया नवीन जी।
नवीन धन्यवाद। जी माननीय न्यायालय तक ये मामला लेकर के जाएंगे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। नवीन जी, आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, बाकायदा हर डॉक्यूमेंट के साथ बैठा हूं मैं यहाँ पर, हर डॉक्यूमेंट आप तक पहुंचाऊंगा मैं बाकायदा। ये साइन हमारे अंचल अधिकारी जी के, नवीन जी आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाएगा न्यूज 11 भारत। सीओ साहब से जनता इस कदर त्रस्त है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस ठंड में लोग जमा है और लगातार फोन भी घनघना रहा हमारा। आपसे रिक्वेस्ट है जो आम जनता है उनसे कि आज हम देवघर से जुड़े मामले ही उठा रहे हैं। आज सिर्फ देवघर के लोग हमें इस नंबर पर फोन करें जो चैनल पर फ्लैश हो रहा है। देवघर सीओ से भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई भी मामला अगर आपके पास हो, आपको देवघर सीओ ने प्रताड़ित किया हो, आपसे घूस मांगी हो, तो बेझिझक अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। नंबर फ्लैश हो रहा है आपके टीवी स्क्रीन के नीचे में, बेझिझक हमें कॉल करें। आकाश भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, सिर्फ देवघर की बात छोड़िए, रांची तक में तो स्थिति यह है कि सीओ साहब ने कई कारनामे किए हैं, आप तो तमाम कारनामे दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीओ साहब अकेले नहीं है, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े खेल जुड़े हुए हैं सीओ साहब से। एक और कारनामा अभी हमने दिखाया नहीं है, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन अंदाजा लगाइए कि क्या एक शख्स प्रशासन से और बाकी कानून से और नियम से इतना बड़ा हो सकता है कि उसे किसी का डर नहीं है। वो ऑफिस नहीं जा रहा है, अंचल कार्यालय बंद है। हमारे संवाददाता मनीष रोज जा रहे हैं अंचल कार्यालय, फोन कर रहे हैं उन्हें, लेकिन उन्हें फोन तक रिसीव करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं सीओ साहब। आप अंदाजा लगा सकते हो उस शख्स का कद कितना बड़ा है कि अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आकाश जी देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीओ पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनके पास भ्रष्टाचार के जरिए की गई भूठी रकम मौजूद है, जिसका इस्तेमाल ये सभी की जुबान को बंद करने के लिए किया करते हैं। इतना ही नहीं, सीओ साहब के बारे में आप खुद ही बता रहे हैं कि ये गुंडागर्दी भी करते हैं। जहां तक बात रांची की है, तो रांची में उन दिनों ये हेहल अंचल के अंचलाधिकारी हुआ करते थे, तब इन्होंने सरकारी जमीन जिस पर झारखंड सरकार का दावा बनता है, जो जेपी उद्यान की जमीन है, जो उस पर सुनील सिंह को कब्जा दिला दिया, जो बजरा मौजा की जमीन है, और जहां पर आज की तारीख में मारुति सुजुकी का नेक्सा का शोरूम संचालित होता है, वह पूरा का पूरा एरिया लगभग 7 एकड़ 28 डिसमिल जमीन का मामला है, जिसे जेपी उद्यान के लिए के तौर पर विकसित किया गया था। उस जमीन पर इन्होंने बगैर दस्तावेजों की प्रॉपरली छानबीन किए ही उस पर सुनील सिंह को कब्जा दिला दिया। आपको बता दें कि इस मामले में झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रखा है। सुनील सिंह बनाम झारखंड सरकार के बीच यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, फिलहाल सुनवाई चल रही है, अब तक कहीं कोई डिसीजन नहीं आया है। इसी प्रकार से हेसल मौजा में भी इन्होंने काफी लंबा चौड़ा खेल किया, जहां 1 एकड़ 28 डिसमिल जमीन जो गर्मजरुआ नेचर की थी, उसकी बंदोबस्ती, उसकी जमाबंदी जो है लाल संजय नाथ सहदेव के नाम से कर दिया। इसके अलावा कुछ आदिवासियों की जमीन थी लगभग आकाश, 5.5 एक और कारनामा सीओ साहब का हम दिखाते हैं, एक और कारनामा दिखाते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे हम। एक और कारनामा देखिए बसु लॉज का। बसु लॉज बहुत फेमस है देवघर में, देवघर के लोग जानते होंगे कि बसु लॉज है क्या। बसु लॉज काफी फेमस जगह है देवघर के लिए, लेकिन बसु लॉज की जमीन जो है वो आश्रम की है, जिसे न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। पर यह नियम सिर्फ आम आदमी के लिए है, खास लोगों के लिए नहीं है। खास लोगों के लिए नियम यह है कि करोड़ों का नजराना सीओ साहब पर चढ़ा दीजिए और उसके बाद इस जमीन को भी एलपीसी मिल जाती है। मिल भी गई जैसे इस जमीन को मिली, लेकिन सवाल है कि आखिर इसकी जांच करने वाला कोई है क्या? कोई ऐसा है सरकार में, प्रशासन में जो सीओ साहब से टक्कर लेगा? कोई है? ये रिपोर्ट देखिए आप। देवघर सीओ का एक नया कारनामा, रामावतार खेतान से ली रिश्वत, रिश्वत के एवज में बेच डाली बासु लॉज। करोड़ों रुपए का है देवघर स्थित बासु लॉज। अलकतरा माफिया है रामावतार खेतान। अलकतरा घोटाले में फंसे थे बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन। मामले में रामावतार खेतान भी था आरोपी। सुनवाई के दौरान सीबीआई का गवाह बन गए खेतान। देवघर प्रशासन को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं खेतान। खेतान की है बेहद ऊंची पकड़, कई राजनीतिक दलों को देते हैं चंदा।
देखिए, कहीं पर भी कोई गलती अगर होती है तो निश्चित रूप से उसमें हर व्यक्ति ऊपर से नीचे सभी लोग इन्वॉल्व कहीं ना कहीं होंगे। किसी न किसी रूप से किसी ने नज़रअंदाज किया हो और किसी ने उस ढंग का गलत कार्रवाई की हो, तो निश्चित रूप से सब लोग ही इन्वॉल्व दोषी पाए जाएंगे और सबको अपने ऊपर दोष लेना चाहिए कि उनके चलते ये गलती हुई है, अगर गलती होती है। ये है कामेश्वर सिंह, देवघर के डीसी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल घर पर आराम कर रहे हैं क्योंकि कहीं पोस्टिंग का इंतजार है। खैर, अब इनसे समझिए एलपीसी को लेकर देवघर में खेल कैसे होता है। घर में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, और उसमें संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में जमीन की खरीद बिक्री पर बहुत हद तक रोक लगाई गई है। बहुत कम सी ऐसी ज़मीनें हैं जिसको आप खरीद बिक्री जिसका कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बसौरी ज़मीन आती है। वहाँ क्या है कि अधिकांश ज़मीनें बसौरी नहीं है, नॉन सेलेबल हैं। तो जो 2011 के करीब में सीबीआई के द्वारा जब जांच हुई थी, उस समय श्री मीना साहब वहाँ पर डीसी थे, तो उस समय ये बात आई थी कि वैसे बहुत से ज़मीन जो कि नॉन सेलेबल थे, उसके पेपर को लोगों ने चेंज करके उसको सेलेबल दिखा के उसका सेल किया था। और इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, बहुत से ज़मीन भू माफिया लोग इन्वॉल्व थे, और वो लोग निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं कि वैसे ज़मीन का नकली कागजात बना के और किसी से बंगाल में रजिस्ट्री दिखा के, किसी से पावर ऑफ अटॉर्नी लेके उस ज़मीन की खरीद बिक्री की जाए। क्योंकि एलपीसी का जो मामला मेरे पास आया था जी, इसमें एलपीसी दिया जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं से मुझे ये पता चल रहा था कि इसमें लोग करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार हैं। अगर मैं एलपीसी का उनको ऑर्डर दे दूं तो लोग उसमें पैसे देने के लिए तैयार खड़े मिलते थे। और बस इसी लूप होल का फायदा उठाया सीओ अनिल कुमार ने। सीओ साहब ने सरकारी जमीन को भी एलपीसी दी, सीओ ने सीबीआई की जमीन को भी एलपीसी दी, सीओ ने मोटे पैसे वालों को भी एलपीसी दी, सब बेच डाला सीओ साहब ने, और आम लोग बेचारे फरियाद करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। माननीय सीओ साहब, आपको क्या लगता है, चैनल वाले हैं, दिखाएंगे और सो जाएंगे? यही सोच रहे ना, यही सोच रहे ना आप? सर, आपको क्या लगता है, आपने सीबीआई की जमीन बेच दी, जो सीबीआई सबकी जांच करती है, सीबीआई की जमीन आपने बिकवा दी, हमें पता नहीं चलेगा? आपने फाइलेरिया ऑफिस बिकवा दिया, क्या हमें पता नहीं चलेगा? सीओ साहब, हमें सब पता है। जूते के डिब्बे में कितने नोट थे, कौन कौन से नोट थे, वो नोट देने वाला कौन था, वो नोट लेने वाला कौन था, इन आप दोनों के बीच में बीच का शख्स कौन था, आपने कौन कौन से अधिकारियों को खिलाया है, हमें सब पता है। आपको क्या लगता है, ये न्यूज़ 11 भारत है सीओ साहब, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आप पर कार्रवाई होगी। भू राजस्व सचिव साहब, ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, सुनिए, हमने सुना है कि आप बहुत दौड़ते हैं, ईमानदारी का पसीना बहाते हैं। सर, दौड़ते दौड़ते एक बार देवघर जाइए, बाबा के चरणों में शीश नवाइए, जांच भी हो जाएगी, बाबा के दर्शन भी कर लेंगे। सिर्फ देवघर जाएंगे तो बहुत सारी बातें आपके सामने ऐसी आएंगी जो आपको जानना चाहिए। अरे, आपके नीचे के अधिकारी पैसा ले रहे हैं सर, क्या आपको जानकारी नहीं है? न्यूज़ 11 भारत वो भी आपको दिखाएगा। कार्रवाई कीजिए सर, जनता का विश्वास आप पर बना रहना चाहिए। ईमानदार भू राजस्व सचिव सर, कार्रवाई कीजिए, जागिए, कार्रवाई कीजिए। जनता इंतजार में बैठी है, त्रस्त आ चुकी है, जनता के पेशेंस को चेक मत करिए। मनीष, बसु लॉज देवघर के लिए कोई अनाम सी जगह नहीं है, बहुत फेमस जगह है बसु लॉज की रजिस्ट्री से बहुत जुड़ा हुआ बहुत बड़ा लोचा है। बसु लॉज की जमीन आश्रम की जमीन है, ऐसा कहा गया। हमारे पास तो बाकायदा दस्तावेज मौजूद है, तमाम दस्तावेजों के साथ बैठा हूं, हवा में तो बात करता ही नहीं है। न्यूज़ 11 भारत बाकायदा तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रहा। इतने लोग जो खड़े हैं आपके साथ, सबूत हैं कि कितने त्रस्त हैं सीओ साहब से। पर सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? बसु लॉज के बारे में तो आपको भी जानकारी होगी, वहां के लोगों को भी जानकारी होगी। आपके आसपास के लोगों से बात कीजिए, पूछिए कि आखिर
कार्रवाई की मांग, उनको भी कार्रवाई चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार से वो क्या अपील कर रहे हैं, प्रशासन से वो क्या अपील कर रहे हैं? मनीष, हम भी यही चाहते हैं, इसी वजह कि हम लोगों ने लोगों को यहाँ इकट्ठा किया जो पीड़ित है। हम लोग सीधे उन्हीं से बात करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं और उनकी क्या उम्मीद है सरकार से। सरकार की ओर आप देख रहे हैं, क्या उम्मीद, क्या चाहते हैं आप सरकार से? यहाँ जब तक अनिल कुमार सीओ रहेंगे तब तक यही सब चलता रहेगा। इनका साफ कहना है, स्पष्ट कहना है, सेकंड जेपीएससी के अफसर है, 16 लाख रुपया दे के आए हैं, 16 करोड़ रुपया जब तक नहीं कमाएंगे नहीं जाएंगे। सारे उच्च पदाधिकारी हमारे पॉकेट में है, हेमंत सोरेन तक भी हमारे पॉकेट में है। इनका ये कहना है। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? हम लोग चाहते हैं कि रजिस्टर 2 में हम लोगों का नाम चढ़ा हुआ है। 80-85 साल से हम लोग रसीद कटवा रहे हैं लगातार। घटवाल के साथ में हम लोग, घटवाल की जिस समय हम लोग के घटवाल साहब थे उस समय से रसीद कट रहा है। यहाँ अप टू डेट है रजिस्टर 2 में 2015-16 तक जो है सो रसीद हम लोगों का कटा हुआ है। उसके बावजूद भी हम लोगों के ये रैयती जमीन को किस हिसाब से जो है सो LPC और LA बना रहे हैं। 85 साल से हम लोग उसमें जोत आबाद बागान बगीचा बना करके रखे हुए हैं। और ये जांच हो, इसकी सरकार से जांच हो, ये आवाज मेरी पहुंचे। सरकार से हमारे डिमांड है कि जो गलत हुआ है मंदिर के परिप्रेक्ष्य में, जमीन के परिप्रेक्ष्य में, महावीर कॉलोनी में, उसका उचित समाधान हो और जो उचित समाधान हो और जो मतलब कि एक्चुअल जमीन है, जो सरकारी जमीन है, वो भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त हो। बस यही चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए हम लोग सरकार से चाहते हैं कि सरकार की जमीन बना रहे। हम लोग के यहाँ के लोकल प्रशासन से भी प्रार्थना है, माने SDO से, DC से, कि वो लोग अपना नाप करवावें, जमीन अमीन को डिप्यूट करके सरकारी जमीन निकाल करके सरकार के पक्ष में रहे। हाँ, यही हम लोग ये सीओ साहब जो हैं मीडिया के सामने भी गलत बयान किए हैं, जिसका कि वीडियो हम लोगों ने भेज चुका है। कहते हैं कि इस जमीन पर 144 की कार्रवाई की है, जबकि आज तक किसी को कोई नोटिस नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। ये उनका अपना मर्जी है, जो चाहेंगे करेंगे। उनका कहना है कि हम जो कहेंगे वही सही है, बाकी ये सब झूठ है। पूरे मामले आप लोग देख ले, बहुत सारा मामला सामने है। तो बोले दिया है, ये लोग बोले प्लॉट नंबर 709 43 डिसमल मैंने प्रति का के दर्ज है, और जो कि मैंने बजरंगबली के नाम पर सार्वजनिक घोषित हुआ है कि मैंने सार्वजनिक इसका यूज होगा। क्योंकि इसमें कमिश्नर साहब के यहाँ से भी रिमांड होकर के अविनाश बाबू के यहाँ आया था DC साहब। आप लोग चाहते हैं क्या? हम लोग चाहते हैं कि हाँ, हम लोग चाहते हैं कि जो जमीन मंदिर के नाम पर सार्वजनिक है वो रहे। जो गड़बड़ी हो रही है देवघर में, उसमें क्या होना चाहिए? सरकार से आप लोग सीधे अपील कीजिए। सरकार से हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि जो गड़बड़ी हो रही है देवघर में भूमाफिया के द्वारा या अधिकारी के द्वारा, सीओ साहब के द्वारा, उसको ठीक किया जाए, यही कहना है। सचिव साहब सुनिए, भू राजस्व सचिव साहब सुनिए, ये आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब सुनिए, ये सुनना बहुत जरूरी है। ये खरीदी हुई जनता नहीं है। इतनी ठंड में कंबल ओढ़ करके, सर पर टोपी लगा करके, बहुत ठंड है देवघर में, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ये पीड़ित जनता है जो यहाँ पर खड़ी है। अभी आकाश के पास भी आएंगे, आकाश से भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि क्या कोई सुन रहा है, ये फरियाद कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत एक माध्यम है आप तक आवाज पहुंचाने का। क्या आप सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो क्या आप जांच करेंगे? जनता पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे, जनता पूछ रही है। सर कार्रवाई होगी क्या? कार्रवाई कीजिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीओ साहब के ही कारनामे पर आकाश के साथ बातचीत करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। तो साहब खुलेआम घोटाला करते हैं। सीओ साहब सरकारी जमीन की LPC देते हैं। सीओ साहब गुंडागर्दी करते हैं। सीओ साहब सरकार को चैलेंज करते हैं। सीओ साहब कोर्ट को ठेंगा दिखाते हैं।
सीओ साहब किसी से नहीं डरते। सीओ साहब सीबीआई की जमीन भी बिकवा देते हैं। सीओ साहब 5-5 दिन तक गायब रहते हैं, पर मजाल की कोई कुछ बोल दे, सीओ साहब के सामने सरकार बौनी है। सीओ साहब के आगे एसीबी लाचार है। सीओ साहब के आगे कानून बेचारा है। जनता पूछ रही है, सीओ अनिल कुमार पर कार्रवाई कब? और जनता पूछ रही है, आकाश, क्यों नहीं होनी चाहिए जांच सीओ साहब के प्रॉपर्टी की? ईडी क्यों न करे जांच? कहते हैं एसीबी क्यों न करे जांच? इतने सारे आरोपों के बाद जांच तो होनी ही चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सीओ साहब के माथे पर हाथ किनका किनका है, आप देखिए। आकाश, निश्चित तौर पर जिस तरह के संगीन आरोप सीओ साहब पर लगे हैं, यहाँ से रांची से लेकर देवघर तक, यदि रांची की ही यदि हम सिर्फ बात करें तो रांची में कई संगीन आरोप लगे हैं, जिनमें इन्होंने 20 एकड़ जमीन जो है गलत तरीके से दूसरों के नाम पर या तो जमाबंदी कायम कर दी या फिर म्यूटेशन कर दिया या फिर उस पर जबरन कब्जा दिला दिया। तो इस तरह से रांची में ऐसे अनेक मामले हैं जिसमें सीओ साहब की गुंडागर्दी या सीओ साहब के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के सबूत मिलने लगे हैं। और तत्कालीन आयुक्त जो रांची के हुआ करते थे प्रदीप कुमार ने सीओ साहब के विरुद्ध बकायदा प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, साथ ही साथ उन्हें निलंबित करने की अनुशंसा की थी। और उन्होंने तब उस समय के राजस्व निरीक्षक, जिन्हें हम सर्कल इंस्पेक्टर कहते हैं या अंचल निरीक्षक कहते हैं, राजेश्वर सिंह, उन्हें बाकायदा तत्काल प्रभाव से और राजस्व कर्मचारी सरफराज अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया था। एक दूसरे मामले में भी सीओ साहब की भूमिका बेहद संदिग्ध पाई गई थी, तब भी उस मामले में भी इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश हुआ था, प्राथमिकी दर्ज भी की गई थी। लेकिन सीओ साहब ने अपने भ्रष्टाचार के पैसों का इस्तेमाल करते हुए पूरे मामले को ही दबा दिया और उसके बाद देवघर जैसे शहर में क्रीम जगह पर अपनी पोस्टिंग करा ली, जहां बैठ करके वो न सिर्फ मंदिर की और सरकारी जमीन बेच रहे हैं, बल्कि बासु लॉज का मामला आपको मैंने बताया कि किस तरह से उन्होंने रामावतार खेतान से 4 करोड़ रुपए, जैसा कि आरोप है उन पर और जैसी कि जानकारी मिल रही है, 4 करोड़ रुपए, जिसमें से 2 करोड़ रुपए अपने एक अन्य सहभागी को उन्होंने दिया और 4 करोड़ रुपए लेकर के उस बासु लॉज को, जो ट्रस्ट की जमीन है, उसे भी उनके नाम गलत तरीके से निबंधित करा दिया, उसका म्यूटेशन करा दिया। हालांकि तत्कालीन देवघर के उपायुक्त में जब मामला लाया गया तो उन्होंने उस निबंधन को निलंबित कर दिया, रद्द कर दिया, निबंधन को रद्द कर दिया पूरी तरह से। तो इस तरह से देवघर, ये रामावतार खेतान के बारे में मैं बता दूं कि ये वही खेतान है जो अलकतरा घोटाले के आरोपी रहे हैं और अलकतरा के बड़े माफिया कहे जाते हैं। ये उस मामले में भी आरोपी थे जिसमें बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन को बकायदा सजा हुई थी और सजा दिलाने में उनके ही शागिर्द रहे रामावतार खेतान की भूमिका रही थी। जी, रोक रहा हूं आपको। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवघर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। सर, अपना नाम बताइए और अपनी बात पूरी कीजिए। देवघर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अपना नाम बताइए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो, और अपनी बात पूरी करें। जी, हरेंद्र कुमार बोल रहे थे। जी, बोले हरेंद्र जी। जी, देवघर से बोल रहे थे। कुछ यहाँ पे कितनी पंचायत पड़ता है देवघर ब्लॉक के अंदर, हम लोगों ने उसके पहले जो सीओ साहब थे देवघर, अनिल कुमार सिंह के पहले, उन्होंने कुछ जमीन को चिन्हित किया था कि कुछ, हम लोगों ने वहाँ के रईसों ने लिखित दिया था वहाँ पे, और लिखित देने के बाद उसकी जमीन की मापी हुई थी। तत्कालीन सीओ साहब, इसके पहले जो थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, और उन्होंने लगभग इंक्रोचमेंट पाया, बजाते जो पार्टी जो है रईसों को नोटिस भी दिया था कि आप इंक्रोचमेंट को हटा लीजिए, ठीक है। और तब तक लॉकडाउन लग गया, फरवरी की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद वो चले गए, ट्रांसफर हो गया, फिर ये जनाब आए जी। इनको कई बार मैंने दिया था लिख के कि ये इंक्रोचमेंट, इस पर कार्रवाई कीजिए। जब से मैंने व्हाट्सएप भी किया था इनको जी, वो नोटिस मेरे पास है, कॉपी भी रखी हुई है, ठीक है। कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन्होंने बात तक, फोन भी नहीं उठाते थे, ब्लॉक भी गए थे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मतलब ये अभी जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। और मैंने जो निश्चित रूप सरकारी जमीन है उसमें ये
जहाँ पैसे मिलते था वहाँ पर ये काम करते थे, जहाँ नहीं मिलता था वहाँ काम। और अभी इंक्रोचमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, फोन पे सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं। और कोई देखने वाला भी नहीं है? कोई देखने वाला सर नहीं है, इंक्रोचमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब नोटिस की कॉपी है मेरे पास, अगर बोलेंगे तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल पर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस नंबर पर लगातार वो जो जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजिए। अगर सीओ साहब इस गलत फहमी में है कि हम सिर्फ खबर दिखा करके छोड़ देंगे, तो मैं फिर ये संदेश दूंगा, सीओ साहब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया हरेंद्र, चिंता मत करिए, कार्रवाई होगी, कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। देवघर से हमारे साथ हरेंद्र जुड़े हुए थे। आकाश सुनिए, देखिए, एक कॉलर जुड़े हुए थे, हरेंद्र बता रहे हैं कि भाई एनक्रोचमेंट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सीओ साहब को बोलते हैं, सीओ साहब को फर्क ही नहीं पड़ता है। अब आप अंदाजा लगाइए, आम जनता ये बोल रही है। मनीष के साथ बहुत सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो परेशान हो चुके हैं। अब तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई माई बाप है, इस भ्रष्टाचार को रोकने वाला कोई है, या फिर ऐसे ही बस ऐसे ही चलेगा? जी देखिए, अब तक भ्रष्टाचार के जितने खेल हुए, अब उन पर से पर्दा उठना ही चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार के पास चूंकि कोविड का पीरियड था, कोविड की पीरियड की वजह से हेमंत सोरेन सरकार जो है लोगों की जिंदगियों को बचाने की प्राथमिकता के तहत उसी कार्य में लगी रही और उसे बहुत ज़्यादा काम करने का वक्त शायद नहीं मिल पाया है। लेकिन अब यह उम्मीद कर सकते हैं कि जल जंगल और जमीन की बात करने वाली पार्टी सत्ता में है, जो यहाँ की खुद को धरती का पुत्र बताते हैं, धरती पुत्र बताते हैं, और साथ ही साथ यहाँ की मिट्टी उनके रगों में रची बसी है। तो ऐसे में यह उम्मीद किया जा सकता है कि जैसे जैसे इस तरह के मामले उनके संज्ञान में लाए जाएंगे, शायद कार्रवाई हो, ऐसा उम्मीद आम जनता को है। और शायद इसी उम्मीद के साथ झारखंड की जो जनता है वह न्यूज 11 भारत की मुहिम के साथ लगातार जुड़ती चली आ रही है, और आगे भी यह सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। यह पूरा विश्वास है हमें, क्योंकि जनता को न्यूज 11 भारत ने भरोसे की एक किरण दिखाई है, भरोसे की एक उम्मीद दिखाई है। और अब लोगों को लगने लगा है कि चलिए नक्कार खाने में एक छोटी सी ही सही आवाज तो सुनाई दे रही है, किसी ने अपने स्तर से प्रयास तो शुरू किया है, लेकिन छोटा प्रयास ही सही है। छोटा प्रयास आने वाले समय में जरूर रंग लाएगा। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं, वो ये न सोचें कि वो जो चाहे करते रहेंगे और झारखंड की जनता निरीह बनकर, मूक दर्शक बनकर के उनके कारनामों को देखती रहेगी, उनके द्वारा सताई जाती रहेगी। अब वक्त आ गया है, जनता भी जगेगी, और अब तो रांची में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ऐसा लगने लगा है कि बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो तैयारियों में जुट गए हैं, जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरें, और सड़कों पर उतर के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ यदि कानून कार्रवाई नहीं करता है, प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई नहीं करता है, तो वो लोग मजबूर होकर के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ खुद से कार्रवाई शुरू कर देंगे। इस तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही है। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने चूंकि खुलकर ऐसा ऐलान नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे संगठन के लोग इस तरह का प्लान बना रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों के मन में अब डर आनी चाहिए और उन्हें यह समझना चाहिए, उन्हें चेत जाना चाहिए कि वक्त आ गया है। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है, गोपी रमानी जी। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कह रहे हैं कि जो जमीन है ना, वो लालू कहार के नाम से जमीन है, ठीक है ना? अच्छा। तो वो जमीन जो है 4 एकड़ 20 डिसमिल है। कहाँ का जमीन का बात कर रहे हैं आप गोपी जी? कहाँ की जमीन? देवघर से। अच्छा, हाँ बोलिए। हाँ, तो 4 एकड़ 20 डिसमिल है जमीन हम लालू कहार के नाम से जी। तो सब है ना, सब जमीन काट के 4 डिसमिल रख दिया है। और जब हम लोग वहाँ जाते हैं ना तो मारपीट करता है, देखने भी नहीं देता है। तो आप सीओ साहब के पास गए थे? जी? आप सीओ साहब से शिकायत किए इसका? हाँ, कितना बार शिकायत किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या बोलते हैं सीओ साहब? कहते हैं हाँ हो जाएगा, तो तुम्हारा काम, लेकिन होता ही नहीं। लेकिन होता नहीं है। बस आम जनता की यही परेशानी है। चलिए, शुक्रिया गोपी जी। हम हमारे संवाददाता को बोलेंगे कि वो कौन सी जमीन है, एक बार जा करके, और इसकी जांच वो अपने स्तर से करेंगे, और उसके बाद अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो हम इसको जरूर दिखाएंगे अपने चैनल पर। मनीष, आज मेरे पास एक कॉल आया, अनाम थे, वो अपना नाम बताने से डर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सर आप इतना मुखर होकर के आवाज उठा रहे हैं, वो आपको भी मरवा देंगे सीओ साहब। सीओ साहब में इतनी ताकत है कि वो आपको भी मरवा देंगे, और सीओ साहब इतने पावरफुल हैं कि अगर मैं सामने आकर के आपको बताऊंगा तो वो मुझे भी मरवा देंगे। मैं डर से दिल्ली में बैठा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मैं डर से दिल्ली में बैठा हुआ हूं। भू माफियाओं से उनकी इतनी साठगांठ है कि वो उन्होंने मेरे पिताजी को प्रताड़ित कर करके मार दिया। मैंने वो नंबर वापस से डायल किया। अब मैंने सोचा कि अभी उनकी बात दर्शकों के सामने रखवा दूं, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आप सोचिए कि कितना खौफ है मनीष सीओ साहब का। माननीय सीओ साहब सोचते हैं कि जनता जैसे डर रही है, न्यूज़ 11 भारत भी उनसे ऐसे ही डरेगा। पर सीओ साहब, माननीय सीओ साहब, मुझे पता है आप छुप के ही सही लेकिन देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत, और डायरेक्ट आपके लिए ये संदेश है। ये उलगुलान की धरती है सर, आपको शायद पता नहीं है उलगुलान क्या है। शायद भगवान बिरसा को आप जानते नहीं हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसे डरा रहे हैं। ये झारखंड की जनता है। अंग्रेजों को खलबला दिया था इस उलगुलान ने, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति से पहले झारखंड उलगुलान कर चुका था। जमींदारों, साहूकारों, सबको खलबला दिया था इस उलगुलान ने। सर आप भी तो वही जमींदार साहूकार हैं, आप भी तो जनता का खून ही चूस रहे हैं। पर न्यूज़ 11 भारत आपको छोड़ेगा नहीं सर। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये आपके काले कच्चे चिट्ठे हम दिखाते रहेंगे। आज तो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं ना, आपके साइन के साथ वाले डॉक्यूमेंट्स, सरकारी जमीन, सीबीआई की जमीन, ये सब बेचने वाली जमीन, अभी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं। अब वीडियो का सिलसिला शुरू होगा। आपके कबूलनामे भी दिखाएंगे, आपके सहयोगियों के कबूलनामे भी दिखाएंगे। जूते के डिब्बे में जो आपने पैसे लिए हैं ना, किसने दिए, किन किन को शेयर किया, सबका खुलासा रखा हुआ है न्यूज़ 11 भारत के पास। वो क्या है ना कि सबके कर्म सामने आएंगे। कर्म जो है ना वो लौट के आता है। लोगों की आह जो आपने ली है ना, तो झारखंड की जनता इसका फैसला जरूर करेगी। मनीष, अंदाजा लगाइए कितना खौफ है। देखिए, अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लोग कितने बेचैन, कितने परेशान हैं कि लोग अब रिटायरमेंट के बाद चैन की जिंदगी जीते हैं, उनमें इनको जेल का चक्कर, यानी थाने का चक्कर और कोर्ट का चक्कर लगता है और फिर बेल लेना पड़ता है। ये देखिए, महिला भी ये बगल में खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि न्यूज़ 11 भारत पिछले एक सप्ताह से लगातार मुहिम के तौर पर अभियान की तरह छेड़ चुका है इनके खिलाफ में, और लगातार लोग कॉल करके बताते हैं, और कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि देखिए हम आपको बता दे रहे हैं लेकिन हम सामने नहीं आएंगे। ये खौफ का एक तस्वीर है ये। लेकिन लोग सरकार की तरफ टकटकी निगाह लगाए हुए कि बेशर्म अधिकारी के खिलाफ ये सरकार उतर क्यों नहीं रही है, या फिर ये जिला प्रशासन क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही है। लोगों के बीच में अब गुस्सा हो रहा है, आखिर क्यों नहीं हो रहा है। लोग यही सोच रहे हैं क्यों नहीं जांच हो रही है इनके खिलाफ में। अभी हम यहाँ खड़े हैं, मेरे पीछे जितने लोग हैं सब लोग कह रहे हैं कि सबके सब मिले हुए हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में सीओ हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में सरकार के ऊपर भी इनका छींटा न पड़ जाए, कहीं कालिख वहां तो भी ना पहुंच जाए। इसलिए वक्त रहते मुझे लगता है कि देवघर की जनता के लिए बाबा का आशीर्वाद अगर सरकार को पाना है तो निश्चित तौर पे जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई ले, और जो परेशानी यहाँ की लोगों की है, जो एलपीसी जो भस्मासुर का रूप ले चुका है, जिसको तैयार किया गया था लोगों की परेशानी को कम करने के लिए, उसको जड़ से मिटाया जाए। एक पारदर्शिता लाया जाए, बैठक की जाए। पिछले 6 महीना से एक भी बैठक नहीं हुई है। डीसी नैन्सी सहाय ने बैठक की थी, उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई है। तो जरूरत इस बात की है कि सीओ हटे या नहीं, उससे मतलब ये लोग ये चाहते हैं कि यहाँ बैठक हो, जो समस्याएं हैं, जो हाई कोर्ट में मामला लंबित है, वो मामला जल्द से जल्द इनको निपटारा हो। मेरे पीछे वो भगवान जी महावीर जी का मंदिर खड़ा है, उनकी जमीन को इन्होंने कब्जा ले लिया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जरूरत इस बात की है कि सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे। भगवान को तो छोड़ देते कम से कम, अरे जनता को तो परेशान किया ही, पर भगवान को तो छोड़ देते कम से कम। भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनकी जमीन भी। हुजूर महादेव की धरती है ये, महादेव की। पंचशूल, त्रिशूल नहीं, पंचशूल, आपके लिए पंचशूल निकल चुका है। आकाश, भगवान की जमीन भी कम से कम सीओ साहब छोड़ देते। ये तो भगवान की जमीन को भी बेच डाला सीओ साहब ने, अपना हिसाब किताब उसमें भी बिठा दिया। अब अंदाजा लगाइए आकाश उस खौफ का कि ये कॉल करने वाला कहता है, आकाश अंदाजा लगाइए उस खौफ का कि कॉलर जो है वो अपना नाम बताने से डरता है। कहता है कि मेरे पिताजी को इन्होंने तड़पा के, उन्हें परेशान कर करके
पीड़ित बता करके और उनकी जान ले ली। वो खुद दिल्ली भागे हुए, मुझे बोल रहे हैं कि सर आपकी भी जान ले लेंगे। आप लोग जो इतना मुखर होकर के आवाज लगा रहे, खौफ का अंदाजा लगाइए। जी देखिए, ऐसे कितने ही भ्रष्ट अधिकारी आए और गए और हमने सभी का डट कर के सामना किया। और ये सीओ हैं, ये धरती के भगवान तो हैं नहीं, भले ही इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा, क्योंकि भगवान अभी अज्ञातवास में गए हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द भगवान अज्ञातवास से लौटने वाले हैं। और जैसे ही भगवान अज्ञातवास से वापस लौटेंगे, ऐसे तमाम भ्रष्टाचारियों का हिसाब करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से न तो हमें घबराने की आवश्यकता है, न ही हमारे उस अनाम कॉलर को घबराने की आवश्यकता है। उनको खुल करके सामने आना चाहिए और डटकर मुकाबला करना चाहिए, और न ही आपको घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक लोगों के मन में डर है तभी तक इनका खौफ बरकरार है। और जैसे ही लोगों के मन से यह डर मिट गया, इन लोगों का सारा खौफ मिट जाएगा और ये लोग खुद ही खौफजदा हो जाएंगे। और उसके बाद ये लोग जिस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और जिस तरह से काले धन की हेराफेरी कर रहे हैं, उस पर अविलंब लगाम लगाया जा सकेगा। लेकिन आवश्यकता है कि आम लोग खुलकर सामने आए और ऐसे अधिकारियों को और इस मानसिकता से बाहर निकले कि जो है सब ठीक है, अरे यार चलता है। ये जो मानसिकता है, जिस दिन हमारे झारखंड की जनता ने इसे त्याग दिया, उस दिन ऐसे अधिकारियों को नंगा होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अभिषेक, बिल्कुल सही बात है। आवाज जरूरत है अपनी रीढ़ को मजबूत करने की। हम झुक जाते हैं, लोग हमें झुकाते हैं, ऐसे अधिकारी हमें झुकाते हैं। सवाल ये नहीं है कि अंचल अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये तो सवाल ही नहीं है। अंचल अधिकारी पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, और इसलिए होनी चाहिए कि अगर अंचलाधिकारी साहब, सीओ साहब, आप में इतनी सी भी सच्चाई होती, आपके अंदर इतना सा भी ईमान होता, तो डट करके आप बोलते कि न्यूज़ 11 के आरोप गलत हैं। मैं न्यूज़ 11 भारत पर आपको यहां बैठ करके और चैलेंज कर रहा हूं, आइए मैं सामने बिठाऊंगा आपको, सामने 1-to-1 कन्वर्सेशन होगा हमारा, आप पर आरोप लगाऊंगा, आप उन आरोपों के जवाब दीजिएगा। लेकिन आप तो भाग गए, और कहां भाग गए? आपको लगा कि भाई किसी को पता ही नहीं चलेगा, और रेलवे ट्रैक पर पीछे एम्बुलेंस पों 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 करती रही। आप अपना अंचलाधिकारी वाला रुतबा दिखाते रहे। आपको लगा कि पैसों भरी गाड़ी से आप फुर्र हो जाएंगे, अपने तोते की गाड़ी से, न्यूज़ 11 भारत को पता नहीं चलेगा। हुजूर, न्यूज़ 11 भारत के कैमरे में तो आप कैद हो गए। आपको क्या लगता है कब तक जनता का खून चूस चूस कर आप राजसी ठाट भोगते रहेंगे? अपने तोते के फ्लैट में अय्याशी के तमाम सामानों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेंगे जनता की मेहनत गाड़ी की कमाई से? कब तक सीओ साहब, कब तक? सर, भू राजस्व सचिव सर, ईमानदार सचिव सर, कार्रवाई कीजिए। जनता की बात आपने सुनी, कॉलर्स कॉल कर करके फरियाद कर रहे हैं। मनीष के साथ जो लोग मौजूद हैं वो कोई ऐसी भीड़ नहीं है जिसे कहा गया कि भाई हम आपको मटन चावल खिलाएंगे। ये वो भीड़ है जो महादेव की धरती में त्रस्त आ गई है। तब जाकर के उसने टीवी के सामने आने का फैसला किया, परेशान होकर के। कोर्ट तक को नहीं मान रहे हैं सीओ साहब, तो आप अंदाजा लगाइए कि सीओ साहब कितने मजबूत हो चुके हैं आज, और हम कितने बौने हैं। आप कितने बौने हैं, आप कितने कमजोर हैं, आप कितने निरीह हैं। कार्रवाई कीजिए सर, कार्रवाई कीजिए। बस इसी रिक्वेस्ट के साथ आज मुझे इजाजत दीजिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो किया है उसका फल इन्हें सरकार जरूर भुगतवाएगी। इन पर कार्रवाई होगी, इन पर जांच होगी। हमें आज भी विश्वास है हमारी सरकार पर, हमें आज भी विश्वास है हमारे सिस्टम पर, हमें आज भी विश्वास है लॉ एंड ऑर्डर पर, और हमें आज भी विश्वास है हमारे संविधान पर। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। सीओ साहब खुलेआम घोटाला करते हैं। सीओ साहब सरकारी जमीन की एलपीसी देते हैं। सीओ साहब गुंडागर्दी करते हैं। सीओ साहब सरकार को चैलेंज करते हैं। सीओ साहब कोर्ट को ठेंगा दिखाते हैं। सीओ साहब किसी से नहीं डरते। सीओ साहब सीबीआई की जमीन भी बिकवा देते हैं। सीओ साहब 5-5 दिन तक गायब रहते हैं।
पर मजाल की कोई कुछ बोल दे। सीओ साहब के सामने सरकार बौनी है, सीओ साहब के आगे एसीबी लाचार है, सीओ साहब के आगे कानून बेचारा है। जनता पूछ रही है सीओ अनिल कुमार पर कार्रवाई कब?